हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है डाउजिंग का दिन। तो डाउजिंग करने से पहले हम आपका ऑरा क्लींस करेंगे। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके जीवन में गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आए। तो चलिए डाउजिंग करते हैं। अपने मन में 3 गहरी सांसें लेके सवाल पूछिए और मैं पूछती हूँ। तो जानते हैं, चलिए। पॉसिबली आंसर आपका आया है, जो भी आपने सोचा है उसके लिए पॉसिबली आया है। तो पॉसिबल है कि ऐसा हो जो भी आपने क्वेश्चन किया है। चलिए एक बार और पूछते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका सेकंड आंसर जो है वो यस में आया है। जानते हैं, क्वेश्चन कीजिए। यस, तो आपका आंसर यस में आया है। तो चलिए जान लेते हैं अब डाउनलोड मैसेज। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सारे भय और शंकाओं को छोड़ दें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। भले ही परिणाम तुरंत नहीं दिखाई दें, पर जो भी मिलेगा वह आपकी सोच से परे होगा। तो आपको संशय नहीं रखना अपने मन में, ठीक है? अपने मन में संशय नहीं रखना है, शंका नहीं रखनी है। सब सरेंडर कर दो ईश्वर पर। सब कुछ सुलझाने की खुद कोशिश मत करो, ठीक है? माता रानी के संदेश हैं, आपके जीवन में मैजिकल चेंज होने वाला है। तो देखते हैं। तो भाई आपके पार्टनर के संदेश आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपको सॉरी, ठीक है? हाँ जी, एंजल के संदेश हैं, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। देखिए भाई, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक गांव में एक बहुत धनवान सेठ रहता था। उस गांव का सबसे धनवान सेठ था। अब क्या हुआ, वो हो गया बीमार। बीमार हो गया, बहुत मोटा था, वो बहुत मोटा था। और भाई उसके घर में इतने नौकर चाकर, गाड़ियाँ, वाहन, सब तरह की सुविधा। उसने हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, पैसा इतना लगाने को तैयार था। उसने कहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर दो, मैं दुनिया भर का पैसा लुटा सकता हूँ। पर कोई भी उसको बचाने के लिए तैयार नहीं था। तब डॉक्टरों ने कहा कि भाई हम तो
अब कुछ नहीं कर सकते, अब आप बस अपने घर में जाके आराम करो। तब उसको किसी नौकर ने उसको बताया कि भाई इस जगह पे एक बाबा बैठते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, आप उनसे जाके मिलो। तो वो गया, काफ़ी नौकर चाकर और वाहन के साथ आया, ठीक है। बाबा जी ने कहा पहले तुम सबको भेज दो, वापस भेज दो। कहते ठीक है। तो उसके बाद बाबा जी ने बोला, वो जो सेठ था बाबा जी के सामने इतना रोया, गिड़गिड़ाया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा मुझे बचा लो बाबा, मैं दुनिया भर का पैसा लगा सकता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें भरोसा करना होगा मुझ पर, और जो दवाई मैं तुम्हें दूंगा वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है और मैं तुम्हें वो दूंगा और तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा, मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा और उस दवाई पे भरोसा करना पड़ेगा और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा ठीक है बाबा। फिर दूसरी बात बाबा ने बोली, देखो जितने वाहन लेके आते हो, जितने नौकर चाकर लेके आते हो, वो नहीं चलेगा, तुम्हें अपने घर से पैदल यहाँ पर आना होगा और फिर वापस पैदल अपने घर पर जाना होगा। घर पहुँचकर तुम्हें जो दवाई मैं, जो पुड़िया मैं डेली दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, डेली आना पड़ेगा, डेली आके वो दवाई लो और फिर घर जाके खाओ, ठीक है, और जाओ आराम करो। फिर चला गया वो सेठ, चला गया, डेली आता रहा, डेली भरोसे के साथ आता रहा, उम्मीद के साथ आता रहा और उसके अंदर दिन पर दिन फर्क पड़ता गया और वो ठीक होता गया। कम से कम 30-40 दिन में उसका वज़न बहुत कम हो गया और वो पहले से खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा और हल्का फील करने लगा। तो उसने बाबा जी का उपकार उतारा और कहा बाबा आप तो बहुत चमत्कारी हो, आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो बाबा ने कहा ये मैंने ठीक नहीं करा, बीमारियां जैसे हम खुद में खुद लाते हैं ना, तो वैसे ही उसका हल जो होता है वो भी हमारे भीतर ही होता है और मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी है। हाँ, एक भरोसा, ये जो भरोसा है ना, अगर आप अपने पर रखें या जहाँ से आपको दवाई मिल रही है वहाँ पे रखें, अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी किसी का इलाज नहीं कर सकता। अगर कोई मरीज खुद में मान लेता है ना कि नहीं भाई मैं नहीं जी पाऊँगा, तो वो उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कोई खतरनाक बीमारी से भी लड़ रहा है या खतरनाक से खतरनाक किसी का ऑपरेशन हो रहा है और वो अपने मन में ठान के बैठा है ना नहीं मैं ठीक होऊंगा, तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। तो इसी तरह इस कहानी में हुआ। तो इस छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि ईश्वर पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, खुद पर भरोसा बनाए रखें तो आप सब चीज़ों से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक और मैसेज ले लेते हैं। शिव शक्ति के संदेश है, ईश्वर पर विश्वास करो। माय गॉड, डबल कंफर्मेशन भाई, विश्वास के 3 संदेश आ गए, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। ईश्वर पर विश्वास करो, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाई देखिए आपको कहा जा रहा है ये कि आपको विश्वास करें, ईश्वर आपके साथ ही है और आपको सिर्फ भरोसा करना है, जैसा मैंने अभी स्टोरी में बताया। माँ काली के संदेश हैं, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होंगी अगले 3 मंथ में, ठीक है। वाओ, बहुत अच्छा संदेश। आपके पार्टनर के संदेश हैं, मुझे हर हाल में बस तुम चाहिए। तो भाई किसी को क्रेविंग हो रही है अपने पार्टनर की, तो उनको हर हाल में आप चाहिए, आप चाहिए, बस आप चाहिए। There's something that connect us all the time. तो आपसे हमेशा एक कनेक्शन फील करते हैं। मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी करंट फीलिंग कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं करंट फीलिंग कार्ड में क्या आता है। जानते हैं क्या आता है, तो चलिए देखते हैं। हीलिंग, आपको या आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। हिट,
कोई आपसे हेट करता है, नफ़रत करता है। कौन है भाई जो नफ़रत करता है? ओके, 2 कार्ड आगे हैं। जिन लोगों को आपसे डर है, वो लोग आपसे नफ़रत करते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है, ठीक है? प्रोग्रेस आ रही है आपकी लाइफ में। हेटेड की तो बैंड बजने वाली है आपकी लाइफ में। सेक्रीफाइस, आपने अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत किए हैं, बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। 2 आ गए हैं। न्यू बिगनिंग होने वाली है। और यस का कार्ड क्यों आया है? यस का कार्ड, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है और थर्ड पार्टी का सफाया होने वाला है आपकी लाइफ से, ठीक है? न्यू बिगनिंग होने वाली है और थर्ड पार्टी के साथ आपकी जो पार्टनर है उनकी फाइट होने वाली है और वो आपकी लाइफ से भाग जाने वाली है। मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन अगर जो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते हैं उन्हें करनी चाहिए। चलिए थोड़े से नेम इनिशियल ले लेते हैं जाते जाते। ठीक है, N E J S G R M K F I डबल कंफर्मेशन R V आया है, K डबल कंफर्मेशन, ओके, W N डबल कंफर्मेशन, 4 आया है। 4 किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, या अप्रैल का मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है, ठीक है? T K ट्रिपल कंफर्मेशन, 14 नंबर कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है आपके लिए, कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है? आपकी, आपके पार्टनर की 30 नंबर आपकी एज हो सकती है, आपके पार्टनर की एज हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। W D ओके 2, ये आपका मूल्यांक या आपके पार्टनर का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ, कोई स्पेसिफिक नंबर या फरवरी मंथ आपके लिए कोई खास हो सकता है। ओके 24 किसी की एज हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके जो कमेंट्स आते हैं उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनसे बहुत बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, और मैं उससे आगे की वीडियो और अच्छी लाने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे हर बार एक आशा रहती है कि आप मुझे अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे और बरसाते रहेंगे। तो इसी आशा के साथ अब मैं अपनी वाचा को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार।